कमेंट्स मिल रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। आप लोग पूछ रहे हैं कि दी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो थैंक यू सो मच और दिल से धन्यवाद इस प्यार के लिए, इंतज़ार के लिए और जो विश्वास आप मुझ पे दिखाते हैं। और आप कहते हैं कि मेरे DIYs आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में मैं बिजी थी और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है एक माँ के लिए, वो होता है बच्चों के एग्ज़ाम्स। जब भी मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मतलब मैं थोड़ा सा एक ब्रेक ले लूँ, ताकि जो मेरा टाइम है, एक डेडिकेटेड टाइम है, वो मैं उन्हें दे पाऊँ। इसी वजह से जब भी उनके एग्ज़ाम्स आते हैं तो मैं हमेशा अपने काम से एक ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। और देखिए उसके बाद जो ये लॉस हमें होता है, आपको होता है, मुझे होता है, क्योंकि जितनी बेकरारी आपको रहती है मुझसे मिलने की, उतनी ही मुझे भी रहती है आप लोगों से मिलने की। तो ये जो लॉस अब हुआ है ना, इसे हम पूरी तरह से भरपाई करेंगे और बैक टू बैक आपके साथ बहुत बहुत खूबसूरत वीडियोज़ आएंगी। अब शुरू हो रहा है फेस्टिव सीजन, ये एक बहुत लंबे पीरियड तक चलेगा, लगभग 1 से 1.5 महीने तक। और इसमें बहुत सारे ऐसे त्योहार आएंगे जिनमें हम काम करेंगे अपने आप पर, अपनी पर्सनैलिटी पर और अपने घर पर। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जो हमें निखारेगी, हमारे घर को निखारेगी। मेरे जो भी DIYs होते हैं, मेरा मोटिव ये हमेशा रहा है कि या तो वो हमारे बजट में हो, एकदम लो बजट हो, जो आप हमेशा कहते भी हो, सराहते भी हो, तो फिर से थैंक यू। और दूसरा मेरा जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि जो भी घर से वेस्टेज निकलता है हम लोग उससे DIYs बनाएं, उससे रीयूज़ करें। और ये चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का भी जो वीडियो है ये टोटली वेस्ट मटेरियल से तो मैं नहीं कहूँगी कि उससे है, लेकिन हाँ बचे हुए ही सामान से है। मैंने शायद इसमें 1-2 चीज़ें ही खरीदी होंगी। और देखिए अगर इस चीज़ को हम मार्केट से लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली ये हमें मिलेगी, और उसके साथ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो मार्केट में नहीं मिल सकती। देखिए सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन अपने हाथ के जो बने हुए DIYs होते हैं उनकी बात कुछ अलग होती है, हमें वो सेटिस्फेक्शन देते हैं। और देखिए बजट में तो हमारे होते ही हैं। तो बहुत देरी नहीं करेंगे और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेस्टिव सीजन में हम जो भी बंदरवाल लगाते हैं, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, आपने देखा होगा पीछे की तरफ एक गोल्डन कपड़ा लगा रहता है, एक थिक कपड़ा होता है जो उसके बैक साइड में लगा होता है। लेकिन हम ये चीज़ें घर बना रहे हैं और वेस्टेज से बना रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं तो यूज़ कर रही हूँ इस तरह की बुकरम का, देखिए इसका। और आप इसकी जगह पर ना इस तरह की जो पेस्टिंग आती है, ये एक साइड से चिपकने वाली होती है इस तरह की, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो कपड़ा लगा होता है गोल्डन कलर का, उसकी जगह पर हम यूज़ करेंगे इस तरह की फोम का। ये फोम आपने देखा होगा जो हम मार्केट से कपड़े लेकर आते हैं, शर्ट्स वगैरह रेडीमेड, उसके अंदर लगी हुई आती हैं और इसी के अंदर आलपिन वगैरह लगे होते हैं। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे हमें इन्हें यूज़ करना है। अब देखिए जो बुकरम मैंने ली थी और जो मैंने इसके ऊपर ये मोटी सी शीट रखी है फोम की, इससे मैंने उतना लंबा काटा है जितनी मेरे जो दरवाजे हैं उनकी जो चौड़ाई है उसके हिसाब से। और जो इसकी चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। मैंने लगभग 4 से 4.5 के आसपास रखा है और इससे मैंने दोनों को स्टेपलर से बहुत अच्छे से अटैच कर लिया। अब ये लिया है मैंने एक शलीन का पीस, मेरे पास ये भी बहुत पुराना ही रखा हुआ है, उसी में से छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था। और मैं क्या करूँगी, इसे इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर दूँगी ताकि ये चारों तरफ से ना बढ़िया से कवर हो जाए। चारों नहीं, सॉरी 3 तरफ से, पीछे का तो हमें खाली छोड़ना है। और देखिए ये कुछ मैंने बैंगल्स ली हैं और ये बैंगल्स बहुत ही ज़्यादा बारीक थी, तो मैंने क्या करा कि दो को क्यूपिक्स की हेल्प से आपस में चिपका लिया है। और ये ली हैं पुरानी ऊन, और ये इसके छोटे छोटे ही गोले थे और मैंने जानबूझ के 2 गोलों का एक साथ यूज़ करा है, क्योंकि जब हम एक एक गोले से इसे पूरी को कवर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप 2 गोलों से करोगे तो ये जो टाइम है हमारा कम हो जाएगा। और देखिए जिस टाइम पे क्यूपिक्स से मैं इन बैंगल्स को चिपका रही थी उस टाइम पे एक बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया। जिस टाइम पे हम उसके ऊपर बूंद डालते हैं क्यूपिक्स की, तो क्या हुआ कि थोड़ी सी मेरी फिंगर के ऊपर भी चिपक गई और जो ये बैंगल्स थी और मेरी फिंगर थी दोनों आपस में अटैच हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे छुटाया है। तो थोड़ा सा केयरफुली आप काम करिएगा। और देखिए ये बैंगल्स भी हमारी रेडी हो गई। इस तरह का ना बाजार से गोटा आता है, देखिए ये लच्छी में आता है, जैसे ऊन आती है बिल्कुल वैसे।
और मैंने इसे इस तरह से कागज़ पे लपेट रखा है, इस तरह का बारीक। अब हम इसका यूज़ करेंगे, इससे थोड़ा सा मोटा भी होगा तो वो भी चल जाएगा। और इसकी जो लच्छी आती है वो लगभग 10 से 15 रुपए की आती है, यानी बहुत सस्ती। और इसमें हम अपने बहुत सारे DIYs बना सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इस बैंगल के ऊपर अब लपेटना स्टार्ट करेंगे। गोटे की आप एक इस तरह से गांठ लगाइएगा, थोड़ी सी पक्की, और इसमें आप थोड़ा सा धागा ज़रूर छोड़िएगा क्योंकि इसी से इसको बाद में अटैच करना होता है। अब देखिए क्या करना है कि हमें इस गोटे की एक सिरे को पकड़ना है और बहुत इसको मतलब बिल्कुल सीधा करके ही हमें इसके ऊपर इस तरह से लपेटना है। आपको देखने से बढ़िया से समझ में आ रहा है, कहीं भी हमें इसमें बैंड नहीं देना है। उसका रीज़न ये है कि जिस टाइम पे ये जो रिंग है हम अटैच कर देते हैं अपने वॉल डेकोर में या किसी भी डेकोर में, तो ये मूव करते रहते हैं और इसके दोनों तरफ ही यानी दोनों साइड इसके बहुत खूबसूरत होने चाहिए। इस तरह से जब हम क्रॉस में इन्हें लपेटते हैं तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनके रेडी होता है और बाद में एक धागे की हेल्प से ही हम इसे दोबारा से अटैच कर देंगे बहुत अच्छे से मजबूत। देखिए कुछ इस तरह से 2 गांठ मैंने इसमें लगाई है और बढ़िया से ये बंद हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसे गोल्डन धागे से अटैच करें या फिर ऊन का हमने लाल छोड़ा था ना नीचे, या तो उससे भी हम इसे अटैच कर सकते हैं। ये चॉइस हमारी होती है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनको कैसे अटैच करा। और देखिए कितना सुंदर रिंग हमने बना के रेडी करा है। और जो आप मार्केट से लेंगे ना तो मार्केट से भी आपको इस तरह के बने बनाए रिंग मिल जाएंगे। ये मेरे पास कुछ इस तरह की बंदरमाल थी, साइड में मैं लगाती थी, इनकी घंटियां टूट गई थी। और देखिए इसी की जो अंदर ये छोटी छोटी बेल्स हैं ना और छोटे छोटे से जो मोती आप देख रहे हैं, इन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि पुरानी हैं तो फेंकना किस लिए, कुछ नया इन्हीं का ट्राई करने का मैंने सोचा। तो उसकी घंटियाँ मैंने निकाल ली और बहुत खूबसूरत घंटियाँ थी। 1-2 तो इसमें डैमेज थी लेकिन बाकी सही थी। और ये वो मोती हैं जो मैंने पुरानी जो मेरे पास एक चेन थी उससे निकाले हैं। अब देखिए क्या करना है कि जब आप घंटियों को इसमें अटैच करते हैं तो हमेशा नीचे आप एक मोती को ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जो घंटी होती हैं उनका जो होल होता है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है। अगर धागे को डायरेक्ट इसमें से निकालेंगे तो वो बार बार नीचे गिर जाएंगी। और ऊपर से मैंने एक मोती अटैच कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने रिंग बनाया था ना बैंगल्स से और गोटे से, उसमें इसे नीचे की तरफ अटैच कर दूंगी। और देखिए अब कितना खूबसूरत ये बनके रेडी हो गया है। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर सकते हैं। सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, इन्हें आप किसी भी कलर में कर सकते हैं। मेरे पास तो ये रेडी ऊन थी बची हुई और आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। और देखिए ये सारा भी बचा हुआ ही सामान है। तो अब इन्हें आगे लगाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी। अब ना ये कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया है पूरा। और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो उतनी रखी है जितनी बंदरवाल की होती है, यानी मेरे दरवाजों की है। और देखिए अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ लेसेस, ये लेस मेरे पास बची हुई है एक टुकड़ा, और इत्तेफाक से ये इतनी है कि इसमें एक बंदरवान आराम से बन जाएगी। और उसके साथ कुछ मैं और लेसेस का यूज़ करूँगी, जैसे ये भी मेरे पास एक टुकड़ा बचा हुआ है छोटा सा इस तरह का, मतलब ये मेरे पास 2 हैं। और ये भी एक छोटा सा ही टुकड़ा मेरे पास इस तरह का बचा हुआ था। हाँ ये वाली मेरे पास लगभग 2-2.5 मीटर के आसपास है, कुछ मैं इसका यूज़ करूँगी। तो इन सारी लेसेस को ही जो मेरे पास पहले से बची हुई हैं इन्हीं का यूज़ करके आगे का काम करेंगे। तो चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए मैंने क्या करा है कि ऊपर की साइड जो मेरे पास 2.5 मीटर के आसपास एक लेस थी उसका यूज़ करा है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा थी। और चारों तरफ का बॉर्डर मैंने इससे कवर करा है, देखिए कुछ इस तरह से। और बीच में मैं क्या करूँगी, बीच में मैं दूसरी लेस लगाऊंगी, लेकिन चारों तरफ इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब ये जो चौड़े वाली लेस है इसको मैं अटैच कर रही हूँ बीच में। ये सारा काम मैं कर रही हूँ ग्लू गन से। आप क्यूपिक्स का, फेविबॉन्ड का या फिर फेविकोल का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसका इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर सामान मेरा बाद में रीयूज़ हो जाए। क्योंकि देखिए अगर फेविबॉन्ड वगैरह जैसे हैवी ग्लू से हम चिपकाएंगे तो किसी भी चीज़ को हम यूज़ नहीं कर पाते बाद में। अब ये दूसरी वाली मेरी एक बंदरबाल है, इस पर भी मैंने इस तरह की लेस लगाई है। मैंने आपको दिखाए थे ना 2 टुकड़े हैं, उन्हें मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूँ। और बीच में से जो ये रेड कलर है इसे मैं ऐसे ही विजिबल रखूँगी। अब इसे मैंने बढ़िया से चिपका लिया है।
थोड़ी सी मेरे पास ये जो घंटियाँ थी ना ये भी बच गई थी, तो मैं क्या करूँगी इनको मैं बीच में ही इस तरह से इसमें अटैच कर लूँगी। चाहे तो इन्हें सिल भी सकते हैं, लेकिन सिलने से क्या होता कि कपड़े में छेद हो जाते। तो मैंने क्या करा कि इसके ऊपर इसे हॉट ग्लू गन से ही अटैच कर लिया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने इसको लगाया है। और देखिए ये जो मैंने रिंग बना के रेडी करे थे ना, अब क्या करना है कि इसे कुछ दूरी के बाद इसे सिल लेना है। इन्हें भी चाहती तो मैं हॉट ग्लू गन से ही लगा लेती, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी वेट में ज़्यादा होती हैं तो मैंने इसे सुई से सिल लिया है। और इसका जो पीछे वाला कपड़ा है, सारे जो धागे हैं उसी पर उसके आने चाहिए। अब थोड़ी सी मेरे पास ये टैसल्स हैं। ये जो टैसल्स हैं ये 12 का एक मतलब पैकेट आता है और 100 रुपीज़ का आता है। मैंने यहाँ 4 ही यूज़ करी हैं, यानी आप खूब सारी जगह पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लगती हैं और देखने में भी। और उसके साथ साथ कलर इसके ऑप्शन भी बहुत सारे आते हैं, यानी आप किसी भी कलर में इसे ले सकते हैं। इसी तरह से दूसरे रिंग भी मैंने दूसरी बंदरवाल पे अटैच कर लिए हैं। देखिए ये सारा ही सामान आपको मार्केट से बना बनाया मिल जाएगा। ये हुक हैं जो पुरानी जो मेरी बंदरवाल थी ना, जिसमें से घंटियाँ मैंने निकाली थी, उसके हैं। इससे मैं हुक बना रही हूँ और दूसरे भी मैंने ऊन से हुक बनाए हैं। ये जो रिंग हैं ये भी आपको बने बनाए मार्केट से मिल जाएंगे, यानी सारा सामान आपको रेडीमेड मिल जाएगा। और अगर आप तब भी घर ला के बनाएंगे तब भी ये सस्ती ही बनेगी। तो चलिए दिखाती हूँ ये कैसे रेडी हुए हैं। बनाने में तो हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन इनका जो आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये बन के तैयार हुई है। और एक तो मैंने ये बनाई है और जो दूसरी है मैंने ये बनाई है बेल वाली। मैंने इसमें बीच में ये छोटी छोटी सी घंटियाँ लगा दी हैं और देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस तरह की बंदरवाल अगर आप बाज़ार से लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी आती हैं। और मेरी दोनों एक घर पे रेडी हो गई हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई है। तो दोस्तों इस तरह की बंदरवाल अगर आप बाजार से लेकर आएंगे तो कम से कम 1000 रुपीज़ से कम बिल्कुल नहीं आएगी। और इन्हें हमने घर पे बना लिया बहुत कम पैसों में। तो इस तरह से ये हो गया आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी बंदरवाल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई ये भी ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।